विकास प्राधिकरण मुर्दाबाद 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 विकास प्राधिकरण मुर्दाबाद मुर्दाबाद मुर्दाबाद। ऐसे अधिकारियों पर मुंह पे हम कालिक भी पोतेंगे, उनके गले में जूते की माला डालकर बाजार में भी घुमाएंगे। आज विकास प्राधिकरण केवल रिश्वतखोरी और घूसखोरी का अड्डा बना हुआ है और ग्रामीणों को परेशान किया जा रहा है। जो आपका क्षेत्र नहीं है आप वहाँ जाकर नोटिस चिपका रहे हो और उसके बाद जब पैसे दे रहे हैं तो नोटिस हट जा रहा है। हम तुम्हारा घर तोड़ देंगे। आपने कितने घर तोड़े? सिर्फ पैसे लेने के लिए लोगों को दहशत में, लोगों के हार्ट अटैक आ रही है। जो मकान बन रहे थे उन लोगों से 50-50 1-1 लाख रुपए लिया गया है और उसके एविडेंस हमारे पास हैं। ये लोग पैसे मांगते हैं, मैं अपने पैसा कहाँ से दूँ? भ्रष्टाचार नहीं चलेगा, नहीं चलेगा नहीं चलेगा, तानाशाही नहीं चलेगी, नहीं चलेगी नहीं चलेगी। नमस्कार, अनसुनी आवाज़ में आपका स्वागत है। मैं कश्मीर राणा इस समय मौजूद हूँ डीएम कार्यालय में। लोग रजिस्ट्री ना होने के चलते काफ़ी परेशान हैं और निराश हैं। उसी के चलते उसी का समाधान को लेकर कई सारे लोग राज्य आंदोलनकारी हरीश पनेरू जी के नेतृत्व में यहाँ पहुँचे थे। उनकी विकास प्राधिकरण में कई अधिकारियों से थोड़ी गहमा गहमी भी हुई, गर्मजोशी में बातचीत भी हुई और उसके बाद ज्ञापन सौंपा गया है और पूरा मामला हम आपको बताएंगे क्या कुछ ये लोग कह रहे हैं, क्या इनकी दिक्कत परेशानी है। प्राधिकरण ऑफिस में आज तमाम लोग इकट्ठे हुए थे। हम लोग, हमारा यही कहना है कि जिस क्षेत्र में प्राधिकरण नहीं है, जिन जिन ग्राम सभाओं में वो ग्राम पंचायत नक्शा पास कर रहे हैं, उन क्षेत्र में रजिस्ट्रियाँ खुलनी चाहिए। क्योंकि जो ग्राम पंचायत नक्शा पास कर रहा है, ब्लॉक स्तर में नक्शा पास हो रहा है, जिसमें प्राधिकरण का कोई नियम नहीं है। अभी माननीय पंकज उपाध्याय जी ने दिखाया है लिस्ट, जिसमें जयनगर से लेकर विजयनगर, दिनेशपुर, भुक्सोरा, गुलरबुज, श्रीरामपुर नहीं है, तो वहाँ पे रजिस्ट्रियाँ खुलनी चाहिए। विकास प्राधिकरण नहीं, विनाश प्राधिकरण, ये वसूली का अड्डा है। और विकास प्राधिकरण में कुछ अधिकारी लगातार नोटिस चश्मा दिखा करके भ्रष्टाचार कर रहे हैं और इस भ्रष्टाचार की पोल हमने खोली है। और 7 दिन के अंदर अगर जो हमारे पहाड़ से पलायन करके लोग आए हैं, छतरपुर क्षेत्र में, डैम क्षेत्र में, जयनगर, विजयनगर, जहाँ भी रह रहे हैं, छोटे छोटे प्लाट जो खरीद कर 100 गज 50 गज का जिन्होंने प्लाट लिया है, उसको ध्वस्तीकरण और उनको डराने का काम किया जाएगा। तो ऐसे अधिकारियों पर मुँह पे हम कालिक भी पोतेंगे, उनके गले में जूते की माला डालकर बाजार में भी घुमाएंगे। विकास प्राधिकरण जो है पूरे रुद्रपुर में कम से कम पूरे उधमसिंह नगर में हज़ारों मकान बन रहे हैं। सीधे प्राधिकरण वहाँ पहुँच जाता है और नोटिस लगा देता है और उससे लोग भयभीत हैं, सब लोग भयभीत हैं। इसके लिए हम सरलीकरण के लिए यहाँ पर आए हैं। इसके अलावा जो रजिस्ट्रियों पे अभी रोक लगा दी है, हम कह रहे हैं यदि वो ग्रीन बेल्ट में है तो उसको आप आर जोन में ले आइए। आर जोन में आबादी क्षेत्र हो गया तो आप जो आर जोन में आते ही नक्शे पास होने लग जाएंगे। बिजली के कनेक्शन नहीं हो पा रहे वहाँ लोगों के, तो इसलिए लोग काफ़ी परेशान हैं। इसी के संबंध में हम लोग एक ज्ञापन देने आए थे। विकास प्राधिकरण की शुरुआत इसलिए की गई थी कि आम जनमानस को सुविधा मिल सके, उनके नक्शे पास हो सकें और उनको जो इधर उधर भागना पड़ता है, आगे के लिए परेशानी ना हो, उसके लिए विकास प्राधिकरण की शुरुआत की गई थी। लेकिन आज विकास प्राधिकरण केवल रिश्वतखोरी और घूसखोरी का अड्डा बना हुआ है और ग्रामीणों को परेशान किया जा रहा है। ये जो जिला प्राधिकरण है ये जनता के हक में बनाया गया था, लेकिन इन लोगों ने क्या रखा, जैसे कहीं पर निर्माण मकान हो रहे हैं वहाँ पर ठीक है चस्पा भी चिपका रहे हैं, नोटिस भी दे रहे हैं, तो बैक डोर से उनसे पैसा ले करके ये लोग सेटलमेंट करके रजिस्ट्रियाँ खोल दे रहे हैं। वहाँ पर काम सुचारू रूप से चल जा रहा है और हम लोगों ने कहीं प्लाट ले रखे हैं तो उस कॉलोनाइजर की इनने सारी रजिस्ट्रियाँ बंद करी हुई है, क्योंकि हमारा पैसा तो फंस चुका है। अब सामने से अगर हम उनसे कहते हैं कि भैया हमारे रजिस्ट्री करो, रजिस्ट्री कर नहीं पा रहे हैं क्योंकि उनकी रजिस्ट्री रुकी पड़ी है। लगभग 1 साल से ज़्यादा रजिस्ट्री बंद है और ख़ासकर हमारा विजयनगर ग्राम सभा, उसके बाद जयनगर ग्राम सभा, छतरपुर ग्राम सभा, बुक्सोरा, यहाँ तक कि जो दिनेशपुर का पूरा बेल्ट है, यहाँ पे रजिस्ट्रियाँ रुकी हुई हैं। जो लोगों ने छोटे छोटे एरिया में प्लॉट ले रखा है उसकी उन्होंने रजिस्ट्री इसलिए बंद करके रखी है क्योंकि वो प्राधिकरण से इनका एरिया, जबकि वो क्षेत्र ग्रामीण क्षेत्र है। हम आज मिले हैं उपाध्याय जी से, हमने ये कहा कि जो प्राधिकरण क्षेत्र का हमने ये तो डिफाइन करो, जो आपका क्षेत्र नहीं है आप वहाँ जाकर नोटिस चिपका रहे हो और उसके बाद जब पैसे दे रहे हैं तो नोटिस हट जा रहा है। तो कहीं ना कहीं ये उगाही का काम चल रहा है, ये गरीबों का शोषण का काम चल रहा है, ये हम कतई बर्दाश्त नहीं करेंगे। ये सरकार को चेतावनी है। हमने ऐसी राज्य की परिकल्पना नहीं की थी, इतना भ्रष्टाचार होगा। जब हमारे राज्य में हमारे लोगों के घर तोड़े जाएंगे, आप भूमाफियाओं को तोड़ो ना। काशीपुर रोड पड़ी है, किच्छा पड़ा है, जहाँ सैकड़ों एकड़ है, उनसे आप सेटिंग गेटिंग करके नोटिस चस्पा करते हो कि साहब हम तुम्हारा घर तोड़ देंगे। आपने कितने घर तोड़े? सिर्फ पैसे लेने के लिए लोगों को दहशत में, लोगों के हार्ट अटैक आ रही है इससे। तो इसलिए इसके खिलाफ आज हम लामबंद हुए। इस टाइम मैं कर्जे में डूबा पड़ा हूँ, स्कूल की फीस नहीं दे पाया बच्चों का और मार्केट में कर्जे हैं और कुछ लोगों से मैंने उधार भी लिया था कि मेरी रजिस्ट्री हो जाएगी तो मैं कर्जा वापस कर दूंगा। वो मकान मैंने बेच दिया है, सेल कर दिया है। 6-7 महीने
महीने हो गए और 7 महीने से रजिस्ट्रियाँ बंद है। जिला प्राधिकरण कुछ रजिस्ट्रियाँ अभी आपकी बुक्सरा में 20 रजिस्ट्रियाँ, लगभग 20 कॉलोनी की रजिस्ट्रियाँ खोल दी है। वो किस एवज में खोले, उनके एविडेंस दें। और हमारे पास, मेरे पास ही कुछ यही भुर्रा रानी पे ही 2 मकान बन रहे थे, उन लोगों से 50-50, 1-1 लाख रुपए लिया गया है और उसके एविडेंस में हमारे पास हैं। उसका भी एविडेंस हम दे सकते हैं। बैकडोर पे इन लोगों ने पैसे लेके सेटलमेंट किया गया। आखिर ये लूट शॉट क्यों? हम जेल जाने से भी नहीं डरते, हम किसी कार्रवाई से भी नहीं डरते, हमको सदा जेल में रख दें हम उससे भी नहीं डरते, लेकिन हम अपने लोगों का उत्पीड़न नहीं होने देंगे। कोई भी सरकारी नोटिस ऐसा नहीं दिया है, लेकिन जितने भी तहसीलों में आप जाके पता करेंगे, रजिस्ट्रार ऑफिस में जाके पता करेंगे, खेत नंबर वाइज लोगों की रजिस्ट्रियाँ बंद की गई हैं। जब आम लोग वहाँ पर रजिस्ट्री कराने जाते हैं तो उस समय वहाँ पर पता चलता है कि हाँ, ये रजिस्ट्रियाँ बंद हैं। तो ऐसे करके गरीब लोगों को प्रताड़ित किया जा रहा है। और अब इन्होंने एक और नया कानून लाके तैयार कर दिया है कि अगर ग्रामीण क्षेत्रों में भी किसी का नक्शा पास नहीं होगा और वो अपना घर बना के तैयार करता है तो बिजली कनेक्शन उसे नहीं दिया जाएगा। अब ये बताओ, कोई भी व्यक्ति जिसने 100 गज 50 गज का प्लॉट खरीदा है, अगर उसके नक्शा पास कराने के लिए लाख 1.5 लाख रुपए उसे घूस के रूप में देने पड़ेंगे तो वो कहाँ से वो पैसे लेके लाएगा जिसने प्लॉट ही 4 लाख 5 लाख का खरीदा हुआ है। आज हमारी जो बात हुई है सचिव महोदय से, 7 दिन का उनको टाइम दे गया है। उनका कहना है कि 7 दिन में हम कुछ हल निकालते हैं। ऐसे एडीएम साहब से भी मिले, वो भी कह रहे थे कि अधिकारी, जिला अधिकारी जाएंगे महोदय, उनसे हम बात करेंगे, उसके बाद आपको स्पष्टीकरण देंगे। और हमारी यही मांग है कि जो रजिस्ट्रियाँ बंद हैं उस रजिस्ट्री को खोला जाए। कभी एडीएम के पास जाते हैं, कभी एसडीएम के पास जाते हैं, कभी तहसीलदार के पास जाते हैं, तहसीलदार पटवारी को भेजता है, फिर कानूनगो के पास भेजता है। ये लोग पैसे मांगते हैं, मैं अपने पैसा कहाँ से दूँ? और ज़रूरत पड़ेगी तो उनकी पोल पट्टी भी खोलेंगे, इसलिए वो अपनी हैसियत में रहें, बंद रहें। उनके जब तक उनके कारनामे बंद हैं जब तक वो सुरक्षित हैं। जिस दिन कारनामे मैं खोल दूंगा उस दिन फिर वो बच नहीं पाएंगे, इसलिए वो हमारे पहाड़ के लोगों को छेड़ने का प्रयास ना करें। इन्होंने जो अपने एजेंट बना रखे हैं या आर्किटेक्ट जितने भी बैठे हैं, इन्होंने उनको अपॉइंट कर रखा है, उनको अपना एजेंट बना रखा है। आप एक बार पता करके देखो, पड़ताल करके देखो, आपको सारे अधिकारी जो भ्रष्ट अधिकारी है वो भी लाइन हाजिर हो जाएंगे और ये जो आर्किटेक्ट हैं ये भी लाइन हाजिर हो जाएंगे। हमारा जो मकान है क्या नाम है, ग्रामीण क्षेत्र में है, बुक्सौरा में, जो कि कोई प्राधिकरण से किसी से कोई मतलब नहीं है। वहाँ पे तमाम मकानें बन रही हैं, तमाम मकानें बन चुकी हैं, लेकिन वहाँ पे भी उन्होंने नंबर से बंद कर रखा है। लोगों को आश्वासन दिया गया है कि जल्द उनकी मांगें पूरी हो जाएंगी, पर लोगों के द्वारा भी जो परेशान हैं उनके द्वारा भी 7 दिन की हिदायत दी गई है और ये कहा गया है कि अधिकारी जल्द से जल्द इस मामले का पटाक्षेप नहीं करते हैं तो बड़ा आंदोलन भी उनके द्वारा किया जाएगा। फिलहाल आप बने रहिए अनसुनी आवाज़ के साथ। आप हमें फेसबुक और इंस्टाग्राम पर फॉलो कीजिए, यूट्यूब पर भी जाके ज़रूर सब्सक्राइब करें।